हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति देखेंगे। इन मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में एक कथानक के रूप में भी प्रयोग करते हैं और ये उन सभी प्रश्न पत्रों में हमेशा पूछे जाते हैं जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवालों को पूछा जाता है। टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न एक ऐसी लोकोक्ति है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में मुख्यतः प्रयोग करते हैं। पहली ही हमारी लोकोक्ति है, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसका अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना। धोखे से धन जमा करने को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राम नाम जपना पराया माल अपना। नेक्स्ट, निम्न लोकोक्ति में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। यह भाव किस लोकोक्ति का हो सकता है? यह हो सकता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जो पानी की घड़े होते हैं वो अगर आधा भरा हुआ हो तो वो अधिक छलकता है। इसका मतलब होता है कि जो कम गुणों वाला व्यक्ति होता है वो अधिक इतराता है। नेक्स्ट है, निम्न मुहावरों में से किसका अर्थ काम बिगाड़ना होता है? इनमें से होता है लुटिया डुबाना का मतलब होता है काम बिगाड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आसमान सिर पर उठाना का मतलब होता है गुस्सा करना। इतिश्री करना का मतलब होता है कार्य को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों हाथ में लड्डू होना। दोनों हाथ में लड्डू होना का मतलब होता है कि जो सब ओर से लाभ ही लाभ होना। सब ओर से लाभ ही लाभ होना का मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखेंगे, दुविधा में दोनों गए राम मिली न माया, या फिर ऐसे भी कह देते हैं दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। माया का मतलब होता है धन और राम का मतलब होता है भगवान। अर्थात अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है। जब व्यक्ति किसी कार्य के लिए निश्चित रूप से मनबद्ध नहीं होता तो उसे सभी तरफ से हानि ही हानि मिलती है। इसका अर्थ हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है। यह तो आप सभी को पता होगा। इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। 4 दिन की चांदनी का अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। थोड़े दिन का सुख, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट, घर की खांड किरकिरी लगे बाहर का गुड़ मीठा लोकोक्ति का अर्थ है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वस्तु तो अच्छी नहीं लगती और जब दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, चाहे फिर दूसरे की वस्तु अपनी वस्तु की तुच्छ ही क्यों ना हो। इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए। सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी न लगे और अन्य व्यक्ति की कम अपेक्षाकृत श्रेष्ठ वस्तु भी आकर्षक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर आए नाग न पूजिए वामी पूजन जाए। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास अवसर होते हैं या जब कोई अवसर हमारे पास चल कर आता है तब हम उसका लाभ न उठाएं और बाद में उसके लिए परेशान रहें। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि जो अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना, इसके लिए लोकोक्ति होती है घर आए नाग न पूजिए वामी पूजन जाए। नेक्स्ट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ होता है मतलब जैसे अड़ोस पड़ोस को देखकर इंसान का व्यवहार बदलता जाता है, अर्थात पड़ोस का असर पड़ता है। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या है लोकोक्ति? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट, किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती होगा? ये किसका होगा? ये होगा जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि बिना परिश्रम के हम सफलता को पा नहीं सकते और ये सही भी है। नेक्स्ट, किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती होगा? ये हमने कर लिया है, तो देखते हैं नेक्स्ट, कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि ऊपरी दिखावा करने वालों की पोल शीघ्र खुल जाती है। क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऊपरी दिखावा करने वालों की पोल शीघ्र खुल जाती है। क्या मतलब होता है उसका? इसका मतलब होता है कागज की नाव अधिक दिन तक नहीं चलती, अर्थात वो गल जाती है। वैसे ही अधिक दिनों तक दिखावा करने वालों की पोल भी खुल ही जाती है। नेक्स्ट, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये तो हम अक्सर प्रयोग करते हैं और इसका तो आप सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है आकाश पाताल का अंतर होना, अर्थात बहुत अधिक अंतर का होना क्या कहलाता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट हम देखेंगे,
एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। इसका मतलब होता है अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, और इसे हम कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भी उसी लोकोक्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या होता है? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। ये तो आप सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना, मतलब हमारी आम भी बिक गए और गुठलियाँ भी बिक गई। इसका मतलब दोहरा आम लाभ होना। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ होता है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, पहले से कोई तैयारी नहीं होना। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। नेक्स्ट, माथा फोड़ी करना मुहावरे का अर्थ है। माथा फोड़ी मुहावरे करने का अर्थ होता है सिर पचाना। नेक्स्ट देखते हैं, 9 2 11 होना। ये तो आप सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है हमारा उचित न्याय। उचित न्याय का क्या मतलब होता है? दूध का दूध और पानी का पानी होना। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ये भी आप सभी ने सुना होगा। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक कंजूस होना। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके लिए कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट, आंखें बदलना। आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थी आचरण करना, अर्थात जब अपना काम हुआ तब तो हम व्यक्ति के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, और जब हमारा काम निकल जाए तब उसी को हम आंखें बदल कर चलने लगे। उसी से आंखें बदलने का मतलब होता है स्वार्थी आचरण करना। नेक्स्ट, और एक होता है आंखें दिखाना, उसका मतलब होता है डराना। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब होगा तेज चलना। तेज चलना को हम क्या कहते हैं? हवा से बातें करना। कभी कभी कहते हैं कि वो ड्राइविंग ऐसे करता है जैसे हवा से बातें कर रहा हो, तो उसी का मतलब होता है तेज चलना। नेक्स्ट, सदा एक जैसे रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है? क्या है? सदा एक जैसे रहना किस लोकोक्ति का अर्थ है? ये है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का अर्थ होता है हमेशा एक जैसा रहना। नेक्स्ट, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका होता है अनावश्यक आलोचना करना, अर्थात जरूरत से अधिक आलोचना करना। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है गुण की पहचान गुणवान को ही होती है। क्या होता है? गुण की पहचान गुणवान को ही होती है। इसका मतलब क्या होता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, पैर फैलाकर सोना। पैर फैलाकर सोने का मतलब होता है हमारा निश्चिंत हो जाना, अर्थात किसी कार्य के प्रति निश्चिंत हो जाना, पैर फैलाकर सो जाना कहलाता है। परवाह ना करना। परवाह ना करने का मतलब होता है कान में उंगली डालना। कान में उंगली डालना का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है परवाह ना करना। ये कौन सा इनमें से मुहावरा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, अर्थात जो काम हम कर रहे हैं वो हमें करना नहीं आता और फिर भी कर रहे हैं, और जब हमसे नहीं होता तो उसका दोष दूसरों के सर मढ़ देते हैं। तब क्या कहा जाता है? तब कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये किस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इसका होता है कि एक बार मिले कष्ट को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। क्या? एक बार मिले कष्ट को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। और अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को एक बार कष्ट मिल जाता है तो वो फिर उससे और अधिक सावधान हो जाता है, यानी कि एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें इसके दोनों ही आंसर सही हैं। आप ये भी टिक कर सकते हैं, आप ये भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तबले की बला बंदर के सिर। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी का अपराध दूसरे के सिर चले जाना, अर्थात तबले की बला बंदर के सिर। नेक्स्ट, डूबते को तिनके का सहारा का क्या अर्थ होता है? डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ होता है कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है और हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, उसी को हम डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, अर्थात आपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी
होती है। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसका होता है कि कार्य के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ है। इसका मतलब होता है विश्वासघात करना अर्थात धोखा देना। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ है, ये तो मैंने आपको अभी बताया। इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पिए, इसका अर्थ होता है बहुत चालाक होना अर्थात जिस व्यक्ति को सभी प्रकार के अनुभव हो जाते हैं, जो हर तरह के कार्यों में अपनी कार्यकुशलता हासिल कर लेता है और वो बहुत अधिक चालाक हो जाता है, उसे कहते हैं हम घाट घाट का पानी पिए। नेक्स्ट, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ होता है। इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना किसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम गले का हार होना। नेक्स्ट, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो या हम कोई ऐसी बात कह देते हैं जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े और फिर उसके बाद हम क्रोध दिखाते हैं, तो उसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे अर्थात अपनी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। नेक्स्ट, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका अर्थ है स्थान स्थान ढूंढते फिरना अर्थात किसी वस्तु को बहुत अधिक खोजना, उसका मतलब होता है खाक छानना। नेक्स्ट, कोयले की दलाली में हाथ काला अर्थात हम किसी भी बुरे काम को करेंगे तो उसकी कुछ बुराई हमारे ऊपर भी आएगी, यानी कि बुरी संगत से बदनामी मिलती है या फिर बुरे कार्य का बुरा फल होता है। इसका जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा बुरे कार्य का बुरा फल। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की हांडी किसी भी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती। अगर हम अपने तरीके से इसका मतलब समझें तो हम इसका मतलब निकाल भी सकते हैं कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्या नहीं, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता अर्थात काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट, को बरखा जब करसी सुखान लोकोक्ति का अर्थ है। क्या, को बरखा जब करसी सुखान लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है कि काम बिगड़ने पर सहायता करना व्यर्थ है। को बरखा मतलब अर्थात बरसात होने का क्या फायदा है जब खेती ही सूख जाए, यानी कि काम जब बिगड़ जाए उसके बाद अगर कोई हमारी सहायता करता है तो वो व्यर्थ होती है। नेक्स्ट, एक और एक 11 होते हैं मुहावरे का अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि संगठन में शक्ति है अर्थात जब एक से कोई भी वस्तु 11 हो जाएगी तो वो एक समूह में हो जाएगी और उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसका मतलब होता है संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है बाहरी दिखावा, कोरा बाहरी दिखावा करना अर्थात दुकान तो देखने में बहुत ऊंची है परंतु उस पर मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब होता है कि बस दिखावटी वस्तुएं। दिखावटी वस्तुएं क्या होती हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है, ये मैंने आपको भी बताया था। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट, जब आपू ने जाबे सासुरे ओरन को सीख देत का क्या अर्थ है। क्या है, आपू ने जाबे सासुरे ओरन को सीख देत। इसका अर्थ होता है हमारा स्वयं किसी काम को न करना और उसके लिए दूसरों को उपदेश देना। मतलब कि जब हमें कोई काम स्वयं तो आता नहीं है और हम दूसरे को निर्देश देते हैं कि आप इस कार्य को ऐसे कर सकते हैं, तब कहा जाता है आपू ना जाबे सासुरे औरन को सीख देत। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्वयं किसी काम को न करना और उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना। नेक्स्ट, काना आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। आनाकानी मुहावरा इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है टालम टोल करना अर्थात किसी कार्य को टालते रहना, उसे कहते हैं हम आनाकानी करना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने ही, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अगर आप चाहें तो मैं 100 to 100 एक ही वीडियो में करा सकती हूँ, लेकिन वो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।